गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 26 लेकर आए हैं। हम लोग आज देखेंगे पार्ट 26 में ऊंचाई और दूरी। ये भी त्रिकोणमिति का ही पार्ट है दोस्तों, इसलिए इसको हम पार्ट 26 में इंडिकेट किए हैं। पार्ट 26 में ऊंचाई और दूरी का कंसेप्ट बताया जाएगा। कंसेप्ट बताने के बाद आर.एस. अग्रवाल का जो 95 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है त्रिकोणमिति में, उससे हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा थ्योरी को आप लोग समझिए, थ्योरी क्या चीज़ है। यदि आप थ्योरी समझ जाएंगे तो कोई भी सवाल बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इसलिए मेरा ये प्रयास हमेशा रहता है कि आप लोग को थ्योरी एकदम दिमाग में बैठा दें। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। और मैं आप लोग से एक बात कहना चाह रहे हैं कि मेरे वीडियो को पूरा भारत में फैला दीजिए दोस्तों। जितने भी गरीब छात्र हैं सबके पास पहुंचा दीजिए आप लोग, जो कि जिसके पास पैसा कोचिंग में या किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या वीडियो देखकर वो नोट कॉपी बना लेंगे दोस्तों, वहां से भी बढ़िया कर सकते हैं। इसलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलाने का प्रयास करिए और उसे सब्सक्राइब करवाइए, और लाइक और शेयर में कमी नहीं का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज मैं ऊंचाई और दूरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो ज़रूर आप लोग एक दूसरे के पास शेयर करेंगे, ठीक है। और आप लोग लाइक कमेंट करने में कोई चीज़ का कमी नहीं करेंगे। इंद्रदेव सर का वीडियो, क्योंकि इंद्रदेव सर बहुत मेहनत से आप लोग के वीडियो बनाकर आप लोग के पास पहुंचा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ 4-5 वो पॉइंट लिख दिए हैं। इसको समय को बचाने के लिए मैं लिख दिया हूं पॉइंट, ठीक है। इसको थोड़ा समझिएगा, ध्यान देखिएगा। यहां पर एक मनुष्य है, ई होता है आई में आंख। यहां पे एक मनुष्य का आंख है। यहां से वो दो कंडीशन में देख सकता है। मैं यहां पे है तो मैं कोई वस्तु को देखूंगा तो मेरे आंख से पहले एक क्षैतिज रेखा गुजरेगी। दो कंडीशन हो सकता है वस्तु को देखने के लिए। हो सकता है मैं अपने ऊंचे वस्तु को देखें या अपने नीचे वाली वस्तु को देखें। वस्तु दो ही कंडीशन का हो सकता है, एक ऊपर की ओर देखें, एक नीचे की ओर देखें, और एक क्षैतिज रेखा में भी देख सकते हैं। तो क्षैतिज रेखा में उसका आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। क्षैतिज रेखा में क्या वस्तु को देखना है उससे हमको मतलब नहीं है, वो तो डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन में आएगा तो बन जाएगा। लेकिन जब मैं कोई वस्तु को देखता हूं, या तो हमसे ऊंचा होगा या तो हमसे नीचा होगा, दो कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर मेरी आंख है आई। जब यहां से मैं एफ, एक वस्तु है यहां पे, इस वस्तु को देख रहा हूं, यहां से मैं एक देख रहा हूं, तो जो रेखा जो देख रहा हूं इस रेखा का नाम है दृष्टि रेखा। इस रेखा का नाम क्या है? दृष्टि रेखा। तो ये मैं ऊपर के वस्तु को देखा तो ये दृष्टि रेखा बन गया। फिर यहां से मैं अपने नीचे वाली वस्तु को देखा, वो एक वस्तु है, यहां से मैंने देखा, तो जो देखने वाली रेखा है, जो रेखा पर हम देख रहे हैं वस्तु को, उस रेखा को नाम दिया गया है, क्या लिखा गया? दृष्टीय रेखा। मतलब दृष्टीय रेखा मतलब कहने का मतलब है जो रेखा आपने देख रहा है, जो वस्तु को देख रहा है, उस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तो दो दृष्टि रेखा इसमें मिला हुआ है, ठीक है। जब ये दोनों रेखा को देखें तो आपके आंख से एक क्षैतिज रेखा गुजरेगी। एक कैसी रेखा गुजरेगी? क्षैतिज रेखा। इस रेखा का नाम है क्षैतिज रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? आंख के समांतर या पृथ्वी के समांतर जो रेखा खींची जाती है, जो आंख से गुजरेगी, जो आंख से मेरा गुजरेगी और पृथ्वी के समानांतर में हो, वो क्या हो? पृथ्वी के समानांतर में हो और मेरा आंख से सीधी रेखा गुजरती हो, उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा। तो ये मेरी आंख है, आंख से मेरी गुजरी रेखा, तो ये रेखा जो है ई और पी मेरा क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा यहां कौन है? ई और पी। ई और पी जो रेखा है क्षैतिज रेखा है। यहां पर दृष्टि रेखा ई और एफ है, और यहां पर दृष्टि रेखा आपका
ई और ओ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रेखा समझ गए, मेरे आंख से जो गुजरेगी दोस्तों, जो मेरे आंख से गुजरेगा उसे बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और यहां पर देखेंगे हम लोग ये दृष्टि रेखा और ये भी दृष्टि रेखा। अब यहां पर 2 पॉइंट समझते हैं। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इन दोनों कोणों को समझिए थोड़ा। तो यहां पर यह बात है दोस्तों, ई और पी एक क्षैतिज रेखा है। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा, मेरे आंख से क्षैतिज रेखा जो गई है, यदि उसके नीचे जो वस्तु को देखते हैं तो अवनमन कोण, और ऊपर वस्तु देखते हैं तो यूनियन कोण। तो यहां से हम क्षैतिज रेखा गुजरा, यहां से वस्तु को यहां नीचे की ओर देख रहे हैं, हम अपने से नीचे वाली वस्तु को देखेंगे तो मेरे आंख पर जो कोण बनेगी वो बनेगा अवनमन कोण। और हमसे जो ऊंचा वस्तु है, उस वस्तु को हम लोग देखें तो जो मेरी आंख पर जो कोण बनेगी वो बनेगा मेरा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण का माप हमेशा क्षैतिज रेखा से होता है। हमेशा किस रेखा से होता है? क्षैतिज रेखा से होता है। तो ये समझ गए, हमसे ऊंचा जो वस्तु हम लोग देख रहे हैं वहां पर, और मेरा लाइन से एक रेखा गई है, मेरी लाइन से एक रेखा गई है, इस रेखा के ऊपर जो वस्तु रखा हुआ है उसको हम देख रहे हैं, तो ये रेखा और वो रेखा दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे। अब जो मेरे क्षैतिज से जो रेखा गई है, कहां से? मेरे आंख से जो क्षैतिज रेखा गया है, और इस रेखा से हम जो नीचे की वस्तु देखेंगे उसे हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। तो इसी सब का पॉइंट यहां पर लिखा गया है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देखिए। वस्तु ऊपर और दर्शक नीचे हो तब उन्नयन कोण बनता है, या होता है, या बनता है, या बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देखिएगा। वस्तु ऊपर और दर्शक नीचे हो, यहां देखिए, ये वस्तु ऊपर और दर्शक नीचे। ई को अब दर्शक के नाम से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दर्शक भी दे सकते हैं नाम ई को। ई एक दर्शक है, वस्तु ऊपर है, तो यहां लिखा है वस्तु ऊपर और दर्शक नीचे हो तभी उन्नयन कोण होता है। क्लियर? वस्तु ऊपर दर्शक नीचे, तो मेरा कौन सा कोण बना है? उन्नयन कोण। अब भाई, वस्तु नीचे और दर्शक ऊपर हो तभी अवनमन कोण बनता है। देखिए, यहां पर हो गया वस्तु ऊपर हो गया है, मतलब दर्शक ऊपर हो गया है, वस्तु नहीं। दर्शक मेरा ऊपर है, वस्तु मेरा नीचे है। वस्तु मेरा ओ एक वस्तु है, वस्तु एक क्या है? नीचे है। तो इस स्थिति में कौन कौन बनता है? अवनमन कोण बनता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का सांख्यिक मान बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि यहां से ये ऐसे लाइन गया होगा तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम अभी डिटेल करेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों का सांख्यिक मान बराबर होता है। कब बराबर होता है मैं अभी चर्चा करूंगा इसके बारे में और थोड़ा डिटेल। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ मापा जाता है। ये चौथा नंबर पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर, इसको भी क्लियर करेंगे, और ये भी पॉइंट क्लियर है। कैसे है? यूनियन कोण तथा अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज के साथ मापा जाता है। तो ये क्षैतिज रेखा है, ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। यूनियन कोण की माप ये होगा, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। क्षैतिज रेखा और ये नीचे वाली दृष्टि रेखा, इस दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहता है। इसीलिए उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ मापा जाता है दोस्तों। चौथा नंबर क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए नोट कर लिए, थोड़ा सा समझिए, इस कोण को अभी डिस्कस करेंगे। और ये 5वां नंबर पॉइंट को थोड़ा देख लीजिए। पूरक कोण किसे कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उन्हें परस्पर पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण के भी बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मिटाबे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग लिखते चलिएगा दोस्तों। इंद्रदेव सर हमेशा आप लोग को इंद्रदेव सर आप लोग को हमेशा मैथ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए विषय ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए पूरक कोण को समझिए। बोलता है पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें आपस में पूरक कोण कहते हैं। मान लिए एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यदि एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। कहने का मतलब है ये दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए एक कोण 42 डिग्री है तो दूसरा 90 में से 42 को घटा दीजिएगा तो जो कोण होगा वो उसका एक दूसरे का पूरक कोण होगा। तो वही यहां लिखा हुआ है दोस्तों, पूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें परस्पर पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परस्पर पूरक कोण। तो यहां पर हम लोग एक चीज लिख देंगे, यहां पे इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे ये लिखेंगे, माना ए कोण थीटा, माना ए कोण थीटा है, थीटा हो तो इनके पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके नीचे लिखेंगे ये चीज। समझ गए सारा चीज? खाली एक चीज समझ जाना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का सांख्यिकी मान बराबर होता है। चलिए मिटा दे, चलिए लिख लीजिएगा। इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा। एक मिनट दोस्तों। चलिए मैं वीडियो को थोड़ा देख के ये फिगर को बनाया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां से एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है जिसमें दर्शक बैठा हुआ है। यहां एक वस्तु कार जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो जो वस्तु जा रही है इसके जो सीधा जाएगा वो क्षैतिज रेखा होगा, ठीक है। ये वस्तु को देखा तो ये वस्तु देखा, ये दृष्टि रेखा होगा, और ये कोण इसके लिए अवनमन कोण होगा, और इसके लिए ये क्या होगा? यूनियन कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। तो यहां पर एकांतर कोण से ये दोनों आपस में बराबर होता है। एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो यहां से लंब डालिए या यहां लंब डालिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दर्शक के लिए ये मेरा अवनमन कोण हुआ, और इसके लिए ये क्या हुआ? उन्नयन कोण हुआ, ठीक है। तो कभी कभी बोलेगा अवनमन कोण, दर्शक के लिए अवनमन कोण, तो हम लोग ये कोण जो है यहां पर लिखेंगे, ये कोण हम लोग यहां पर लिखेंगे इसके लिए, और यहां से लंब डालेंगे। तो यहां पर इस फिगर में, इस चित्र में अवनमन कोण तथा उन्नयन कोण बराबर होता है, बराबर होता है। क्योंकि यहां एकांतर कोण से, किस कोण से? एकांतर कोण से दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसको कहीं लिख लीजिए। आप लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? इसको ध्यान दीजिएगा। ये अवनमन कोण आपस में, दोनों आपस में संख्यात्मक मान क्या होता है? बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए
आज को आप लोग पूरा थ्योरी को समझिए। थ्योरी समझने के बाद किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा हाइट एंड डिस्टेंस में, मतलब ऊंचाई और दूरी में। चलिए एक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं यहाँ, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये आप लोग डायरेक्ट नोट लिखेंगे, ठीक है। वीडियो को मैं रोककर क्वेश्चन लिख दे रहा हूं दोस्तों। चलिए मैं वीडियो लिखकर रोककर मैं ये क्वेश्चन को लिख दिया हूं दोस्तों, थोड़ा समझिए इसको। ये क्वेश्चन एक प्रकार का ट्रिक है, ये एक प्रकार का क्या है, ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक मीनार के पाद से एक सीध में x मीटर तथा y मीटर पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का मतलब है एक कोण थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको आप लोग ट्रिक के रूप में भी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ये मीनार है दोस्तों, ये मीनार के सीधी रेखा है, ये मीनार है और ये सीधी रेखा। यहाँ पे दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ लीजिए, एक बिंदु यहाँ, ये मीनार की ये लिए, ठीक है। एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु है, तो ए बी सी डी दो बिंदु है। ये मीनार है, इसका ये क्षैतिज रेखा है, आप लोग जानते हैं। ये कोण एक दूसरे का पूरक है। यदि यह कोण थीटा है तो ये कोण 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरक दोनों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। बोलता है इस पाद से, देखिए पाद से एक सीधी रेखा में x मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा x, और यहां एक y है, फिर यहां से पाद से ही ये हो जाएगा y किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, यहां पे ये दूरी है और ये ऊंचाई है। आधार और ऊंचाई से मतलब है, आधार और ऊंचाई, ठीक है, टेन थीटा या कॉट थीटा होता है, तो हम लोग वही प्रयोग करेंगे। मान लीजिए इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बाय वाई, ठीक है। तो ए बी बराबर वाई टेन थीटा। चलिए इस त्रिभुज में हो गया। अब हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाय एक्स बी सी, लंब बटे आधार। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर ए बी बाय एक्स, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टेन एक्स कॉट थीटा, समीकरण 2 और ये समीकरण 1। यहां पर आइए, अब इक्वेशन 1 एवं 2 से, तो ए बी बराबर इतना है, ए बी बराबर यहां है, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो y टेन थीटा बराबर x कॉट थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां इसको परिवर्तन कर सकते हैं, y टेन थीटा बराबर x बटे टेन थीटा लिख सकते हैं। अब यहां आ जाएगा, गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, ठीक है। तो या तो यहां भी मान रख सकते हैं, चलिए, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स बटे वाई, टेन थीटा बराबर रूट अंडर एक्स बटे वाई, ठीक है। तो चलिए वहां रख दें, टेन थीटा का मान यहां भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो टेन थीटा वहां मान रख सकते हैं, तो ए बी बराबर वाई इंटू टेन थीटा का मान रूट एक्स बटे रूट वाई। अब इसको परिमेयकरण कर दें, रूट वाई बटे रूट वाई, तो ए बी बराबर वाई इंटू रूट एक्स वाई बटे रूट वाई इंटू रूट वाई वाई। ये और ये कोट जाएगा दोस्तों, तो मेरा ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर एक्स वाई, ये आ जाएगा। बात समझे, ये कैलकुलेशन किया हमने, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि ये कैलकुलेशन से मेरा इतना थोड़ा लंबा कैलकुलेशन किया हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे कंडीशन में आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको शॉर्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, फिर से थोड़ा इसका शॉर्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन 100% सही है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा और समझिए। त्रिभुज एबीसी में ये निकाल लिए। अब त्रिभुज एबीसी में मेरा आएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी बटे एक्स, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर ए बी बटे एक्स। इसको पलट दें तो हो जाएगा इधर 10 थीटा बराबर एक्स बटे ए बी। दोनों को यदि हम पलट दें तो यह आ जाएगा 10 थीटा बराबर ए बी। अब 10 थीटा का मान यहां रख दीजिए। समीकरण 2, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 थीटा का मान रखने पर, 10 थीटा का मान रखने पर, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 थीटा का मान रखते हैं समीकरण ए में, तो ए बी बराबर वाई 10 थीटा, 10 थीटा का मान ये लिखेंगे एक्स बाय ए बी। अब यहां पर गुना करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर रूट अंडर एक्स वाई। यहां पर भी यही वही उत्तर आया। तो ए बी मेरा मीनार की ऊंचाई है, तो ए बी बराबर ये आ गया। तो ट्रिक में याद रखना है, ट्रिक में याद रखना है मीनार की ऊंचाई बराबर रूट अंडर एक्स वाई। यह तभी होगा दोस्तों जब पाद से एक दूरी होगा, अब पाद से भी दूसरी दूरी होगा, और ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप मीनार की ऊंचाई में ये ट्रिक आप लगा सकते हैं डायरेक्ट। इसको नोट कीजिए, इस पर एक सवाल हम लोग देखेंगे अभी, इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद फिर सवाल देखेंगे, या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ले लिए, मिटा दें इसको। चलिए इस पर एक सवाल देख लिया जाए डायरेक्ट ट्रिक पर, और कंसेप्ट से कैसे बनाया जाता है, दोनों देख लेंगे अभी। चलिए इस पर एक सवाल हम लोग देख लें, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई मीनार है, ठीक है, और ये उसकी क्षैतिज रेखा है। यहां से एक कोण बना है 30 डिग्री, और यहां से बढ़कर एक कोण आ गया 60 डिग्री। यहां से दूरी मान लीजिए 4 किलोमीटर है या 4 मीटर है, और यहां से दूरी मान लीजिए 9 मीटर है। तो ए बी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग यहां क्या देख रहे हैं, बिंदु 1 और बिंदु 2 दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक है। पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो इस कंडीशन में जब आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर रूट अंडर ये लिखिएगा 4 गुना 9, अतः ए बी बराबर 2 इंटू 3, ए बी बराबर 6, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं
मीनार की ऊंचाई आसान तरीका से। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। क्लियर? अब थोड़ा कुछ और बताना चाहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये आपका शॉर्ट था। शॉर्ट आप लोग याद नहीं रख पाएंगे दोस्तों। ट्रिक, इसमें कुछ ट्रिक है जो कि हम लोग याद भी रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते जाते सारा ट्रिक क्या होता है, भूल जाता है। इसलिए थोड़ा कंसेप्ट को याद रखिएगा। चलिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जब भी कोई आकृति आप बनाइएगा तो उसमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। ठीक है? यहां आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई और दूरी में साइन थीटा कॉस थीटा तथा टेन थीटा को प्रयोग में लाया जाएगा। कोई भी आप ऊंचाई और दूरी जब आप बनाएंगे तो साइन थीटा या कॉस थीटा और टेन थीटा को प्रयोग में लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कब होगा, कॉस थीटा कब होगा और टेन थीटा कब होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस रेखा का मान दिया हुआ है, मतलब विकर्ण का मान दिया हुआ है और आपको ये मान मांगा जा रहा है। तो ये विकर्ण, ये क्या है, कर्ण है। ये थीटा के लिए, ये हो गया लंब, ठीक है, और ये हो गया आधार। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको कर्ण दिया हुआ और लंब निकालना है। कर्ण दिया हुआ है और लंब आपको निकालना है, तो आप साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्ण। ध्यान रखिएगा, जब इस रेखा और इस रेखा के बीच संबंध को दर्शाता है, ये रेखा दिया हुआ है, ये रेखा निकालना है, तो हमें साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। जब ये रेखा और ये रेखा दिया हुआ है, ये रेखा में से कोई एक दिया हुआ है, ये दोनों में से कोई एक ज्ञात करना है। क्योंकि त्रिभुज में आप 3 को दिया हुआ रहेगा, कोण और एक भुजा दिया रहेगा और एक चीज निकालने के लिए कहेगा। तो ये और ये रहेगा, तो हम लोग कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। आधार बटे कर्ण, ठीक है? या तो कर्ण दिया रहेगा या तो आधार रहेगा। कर्ण दिया रहेगा तो आधार पूछेगा, आधार दिया रहेगा तो कर्ण पूछेगा। तो कौन सी हम लोग प्रयोग करेंगे, कॉस थीटा। और जब कर्ण दिया रहेगा, लंब पूछेगा, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा। अब ये थीटा दिया हुआ है, आधार दिया हुआ रहे या लंब, ये दोनों में से एक दिया हुआ रहेगा और एक वो पूछा जाएगा, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का। लंब बटे आधार। ये 3 ही चीज को हम लोग ऊंचाई और दूरी में प्रयोग करते हैं। अपने फिगर के अनुसार से हम इस तीनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाह रहा हूं कि त्रिकोणमिति में कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, उस फंक्शन को किसी भी फंक्शन में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सब देख लिए आप। अब आप लोग के पास एक सबसे बड़ी हथियार होती है क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। यदि आप लोग का क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता है, पुनः को क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसका आकृति को बनाइए। क्या बनाइएगा, आकृति को बनाइएगा। आकृति आपका सटीक बन गया है तो आपका उत्तर 100% सही होगा। यदि आपकी आकृति सही बन गई है तो इसके जरिए से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका उत्तर सही आएगा। यदि आपका आकृति ही नहीं बन पाया तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। आप आकृति में संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद ये सब फंक्शन को
कार्य कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जितने चीज आप लोग को बताया गया है ये सबको, सारा फंक्शन को आप लोग याद रखिए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 27 में हम आप लोग का RS अग्रवाल का जो 95 नंबर से क्वेश्चन है, कितने नंबर से, 95 नंबर से जो क्वेश्चन होगा उसको मैंने हल करूंगा। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर इतना ही आपको ऊंचाई और दूरी के बारे में समझाए हैं। इसको आप लोग ध्यान से घर में अध्ययन कीजिए और समझिए। फिर हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे, एक से एक प्रश्न लेकर आएंगे और हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप इसे देखिए और समझिए। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद।